जैसा कि आप जानते हैं कि नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र का ये तुमकड़िया गांव है जो भोसरारी पंचायत में पड़ता है, और इसका मैं हर 2 महीने पे एक न्यूज़ डालता हूं, क्योंकि गांव वासी विक्षुब्ध है इसके कटाव के लेके। 35-40 घर अभी तक कालांतर में नदी में विलीन हो चुके हैं। इसके लेके काफ़ी हम लोग प्रयास किए कि किसी तरह यहाँ पर बांध बन जाए, ठोकर बन जाए, लेकिन कुछ नहीं ऐसा हुआ। और ऊपर से यहाँ पर जब वोट बहिष्कार भी हुआ तो पूरे डिस्ट्रिक्ट या राजधानी तक चला गया खबर कि तुमकड़िया गाँव में वोट का बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में वोट बहिष्कार करना एक बहुत बड़ी बात है। सारे डीएम से लेके बीडीओ सीडीओ जो भी होते हैं, जो भी चुनाव अधिकारी होते हैं, सब कोई यहाँ पर उतर गया था और गांव वालों का मान मनोबल कर रहा था कि आप लोग अपना मतदान कीजिए। आश्वासन तो दिया गया, लेकिन हाल जस का तस है। अब गांववासी जाए तो जाए कहाँ पर? जनप्रतिनिधि की भी कमी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर 3 विधायक है, 2 दूसरे क्षेत्र से हैं, एक यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और सांसद जी हैं ही। उसके बावजूद भी इस गांव का दुख दर्द दूर न होना ये अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह छोड़ते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग पिछले रविवार को आए थे, ग्रामवासियों से मुलाकात हुई और उसमें हम लोग जो अखिलेश राज जी हैं जो समाजसेवी हैं और नरकटियागंज के भूतपूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने तरीके से और अपने प्रयास से कोशिश करूँगा कि कुछ हो सके इस गाँव के लिए। अब चूँकि कोई पद पे तो है नहीं, तो यही किया जाएगा कि चंदा मांग के कुछ और भी तरीके से पैसा का इंतजाम करके और कुछ अस्थायी तौर पर, जो कि कोई 40 लाख 50 लाख रुपया तो मदद करने वाला है नहीं, एक थोड़ी बहुत 2 लाख रुपया मिलेगा तो उससे क्या हो पाएगा। तो इसीलिए इस समय इस रात्रि में ग्रामवासियों का आम बैठक हो रहा है और बैठक का मुख्य यही उद्देश्य है कि क्या किया जाए कि बरसात आने वाला है, महीने दिन के बाद से बरसात जोरों से शुरू हो जाएगी। जून से मई में ही बरसात हो रही है जी। तो गांव के लोग जो हैं बोल रहे हैं कि अगर बरसात तक इसका कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं हो रहा है तो फिर से वोट बहिष्कार होगा। जो भी डीएम सीएम जो जिनको भी आना है हुआ है। सारा चीज पड़े सीरत चलावे तो फोल्डर कोई खत्म माने यो तो विकल्प है कर घूमता सारा खेत को है। आपका फर्स्ट है सर रंजीत यादव है। आप लोग इसका दंश जो है कटाव का झेल रहे हैं, बहुत दिन से झेल रहे हैं। तो 2002 से बैठक जो आपका इतनी रात्रि को हो रहा है बैठक, तो इसमें कुछ हल निकला है कि नहीं? हल यही निकला है कि जो हमारे अखिलेश चाचा जी आए हैं और इन्होंने बोले कि जो हम लोग आर्थिक से जैसे भी हो जो भी मदद होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नेता या कोई मतलब प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है यहाँ पे वोट बहिष्कार के बाद। और वोट बहिष्कार भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो मतलब पब्लिक यहाँ का खुश हो या हम लोग बचे इस नदी के कटाव से। तो हम लोग आम मतलब लोग बैठे हैं और बैठ के यही निर्णय लिए हैं, चाचा जी आए हैं और यहाँ पे हुआ है कि जो हम लोग आर्थिक मतलब जहाँ पे जैसे भी लड़ना हो लड़ के हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ये गाँव बचाएं। बताइए कि इस समय बैठक हो रही है, आए वाला दिन में भी फिर हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। यहाँ पे इस समय बैठक हो रही है, तो बैठक का मतलब अगर रात्रि में बैठक हो रही है
तो निश्चित है कि कोई गांव में नाच कव्वाली हो नहीं रहा है, कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं हो रहा है, अपनी समस्या के लिए बैठे हुए हैं और बगल में ही ये नदी है। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, जो भी सरकार की मिशनरी है, उसको सोचना चाहिए कि भाई ये गांव वाले विक्षुब्ध है, गांव कटते कटते चला जाएगा, विलीन हो जाएगा, ये गांव वाले कहाँ पे रहेंगे, इनका घर कहाँ पे रहेगा, बाल बच्चे किधर रहेंगे। इसलिए इतनी रात्रि को बैठक हो रही है यहाँ पे। ये मनोरंजन की बात नहीं है, शर्म से डूब मरने की बात है। समय बैठक हो रहा है, अखिलेश भैया आए हैं हम लोग के मदद के लिए। जी जी हमारे गांव जो है एकदम कट के ख़त्म हो गया, कितने घर यहाँ से उजड़ के दूसरे गांव में चला गया। और हम लोग कितने दिन से प्रशासन को कह के, नेता लोग को कह के हार गए, कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हुआ। कोई आप लोग का जनप्रतिनिधि अभी तक आया है कि नहीं? नहीं, आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। उसके बाद जब इलेक्शन पड़ा तो हम लोग वोट बहिष्कार किए। उसमें एसडीएम साहब आए थे, डीएम साहब की खबर हुआ तो बोले जो हम बहरिया प्रखंड में हैं, हम एसडीएम साहब को बोल देते हैं, जाएंगे अपना समस्या रखिएगा, वो सुन लेंगे। थाना प्रभारी है, सीओ साहब है, बीडीओ साहब है, सब लोग हम लोग पोला सोला के थोड़ा बहुत वोट दिलवा दिए। उसके बाद आज तक वो लोग झांकले नहीं आए इस गांव में जो कैसा है, क्या है और क्या नहीं है। फिर बरसात आने वाला है, हम लोग तैयारी है यहाँ से उजड़ के भागने के लिए। पूरा गांव हमारा जो है नदी के कटाव में है। आज तक कोई अधिकारी यहाँ पर वोट चाहिए, इसलिए वोट चाहिए कि सरकार बनानी है, सरकार बनेगी तो टैक्स मिलेगा जनता से, और इसी टैक्स से अधिकारी लोगों का गुलछर्रा उड़ेगा। वोट दीजिए, आपका वोट बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, अपना सुख दुख, अपना हक की बात मत कीजिए। ये बिहार का एक चेहरा है जो दशकों से चल रहा है, और पता नहीं नई पीढ़ी भी, हमारी जो नई पीढ़ी जो आने वाली है वो बदलाव देखिए कि नहीं। लेकिन फिलहाल जो है बहुत ही मतलब इसको दयनीय मैं बोल सकता हूँ कि वोट के बदले अधिकार की बातें मत कीजिए। है अखिलेश राय जी, जो नरकटियागंज के भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, समाज सेवी हैं, और आम जनता के लेके, आम जो निचले तबके के लोग होते हैं, उनकी दयनीय हालत को लेके ये काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं और पूरा कोशिश करते हैं कि इनके माध्यम से लोगों का दुख दूर हो जाए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं देख रहा हूँ कि नरकटियागंज से इतना दूर तुमकड़िया गांव में रात के समय आप बैठक कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मुझको ताजुब हो रहा है कि आप अभी किसी राजनीतिक पद पर नहीं है, न प्रतिनिधि है, तो कैसे समस्या का समाधान आप कर पाएंगे अपने शख्स? देखिए, हमारा 30 से 35 साल जो समय व्यतीत हुआ है जन सेवा, मैं उस आवाज़ को उठाता हूँ। ग्रामीण लोग जो हैं बहुत ही सीधे साधे भोले वाले, और उनकी आवाज़ को लोग दरकिनार कर देते हैं। और ये शर्म की बात है कि हमारे यहाँ दो माननीय सांसद जी हैं और विधायिका जी हैं, और इतनी आवाज़ के बाद भी 2002 से इस गांव के लोग इतना बड़ा त्रासदी झेल रहे हैं। 20 ठो घर बर्बाद हो गया, कटाव में चला गया, और कितने लोग यहाँ से बेघर होकर दूसरे जगह जाकर बसे। ये हमारे सांसदों के लिए और विधायकों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। हम लोग तो जनसेवक हैं, हम उन लोगों की आवाज़ बनते हैं, हम लोग बनने का काम करते हैं और उनका आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने का काम करते हैं और उसकी लड़ाई लड़ते हैं। आज हम लोग तुमकड़िया गांव में आए हैं। ये राजपूत तुमकड़िया पंचायत के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर हम लोग जहाँ खड़े हैं, यहाँ एक मंदिर था, एक ब्रह्म स्थान था, जो यहाँ के लोगों से मालूम हुआ कि ये सब नदी में प्रवाहित हो गया, और हम लोग एकदम किनारे हैं, और ये सारे मकान में लोग यहाँ के ग्रामीण लोग निवास करते हैं। अब बताइए कि अगर कल दिन कोई बाढ़ की जैसी समस्या आ जाए तो ये पूरे गांव के लोगों का घर आना ही है, क्योंकि पहाड़ी नदी है तो हर साल तो कटाव करेगा। तो हम इस विषय में लोगों की बात सुनकर यहाँ हम लोग मदद के लिए आए, इनके लिए भिक्षाटन करने के लिए आए। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग गांव-गांव घूमकर इस गांव को बचाने के लिए, भिक्षाटन करने के लिए, दिन हो या रात हो, हमारा शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच तत्पर रहेगा। अब बताइए कि भिक्षाटन का नौबत आ गया एक गांव को बचाने के लिए। आज़ादी के 77-78 साल बाद भी हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को जश्न मनाते हैं और बोलते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है।
एशिया का बाकी जो विकसित देश है उससे तुलना कर रहा है। लेकिन हकीकत का धरातल क्या है कि ग्राम प्रधान भारत देश का एक ग्राम भी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है कटाव से। अब भिक्षाटन की नौबत आ गई, सरकार के पास फंड बढ़ गए, बजट बढ़ गया, हर चीज़ का सुख सुविधा बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो तमाम संसाधन होते हैं वो बढ़ गए। लेकिन हकीकत क्या है, इस तुमकड़िया गांव में आके देखिए कि आज भिक्षाटन का नौबत आ गया है, नकारा लोगों के चलते। जो वोट तो लेते हैं बहुत ही हक समझ के, लेकिन बदले में एक सुरक्षा भी नहीं दे सकता एक गांव का। हम चाहते हैं कि गांव वालों लोग के साथ बैठक हुई आज रात को 9:30 बज रहा है। उन लोगों ने दस्तखत किया और अपनी पीड़ा बताया है और ये आग्रह कर रहा है सब लोग सरकार से कि अगर इस बरसात के पहले हमारे गांव की सुरक्षा नहीं की गई तो अब की बार हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और निश्चित रूप से वोट का बहिष्कार करेंगे। ये बड़ी शर्म की बात होगी हमारे देश के लिए, राज्य के लिए। ये प्रजातंत्र है। एक ग्रामीण गरीब जनता का जो वोट का ताकत है वही राष्ट्रपति का भी होता है। और ऐसे में हम लोग चाहेंगे कि आदरणीय हमारे डीएम साहब इस पर जल्द से जल्द ध्यान दें और बहुत जल्द हम लोग उनसे मिलकर 1 हफ्ता के अंदर उनसे मिलकर और आपदा विभाग के जो स्मृति कुमारी हैं उनसे मिलकर ये सवाल उठाएंगे और आशा है कि डीएम साहब जरूर इस पर ध्यान देंगे और गांव वालों की पीड़ा का निदान करेंगे। आपके सकारात्मक नज़रिया और सोच से लग रहा है कि कुछ न कुछ इस पर सार्थक पहल निकलने वाला है इस बार। और चूँकि अभी पहली बार अवगत हुए हैं इस गांव के दुख दर्द से। ये गांव तो जैसे कि हमारे नगीना से जी 4 किलोमीटर है। हम सब यहाँ के मैक्सिमम लोग हमको जानते हैं और हम भी उनको पहचानते हैं। तो हम लोगों में बहुत बड़ा भाईचारा है और एक भाई दूसरे के लिए नहीं खड़ा होगा तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। गांव कटता रहा और हम तमाशा देखते रहे। ये कहावत है ना कि युद्ध हो रहा था तो नीरो चैन की बंसी बजा रहा। तो ऐसे ही हमारे यहाँ के विधायक और सांसद जी हो गए, उनको पता नहीं है कि मैंने क्या यहाँ लोग कितने पीड़ा में हैं। यहाँ तो कौन 10 बजे रात तक ग्राम में लोग बैठेंगे यहाँ। विधायक जी तो जैसे जीत कोई बड़ी गांव में लातने की ना वो लातो नहीं रखे। आज चुनावी मौसम में बिहार विधानसभा का चुनाव है तो लोग यहाँ तो कुर्ता सिलवा के कार्यकर्ता लोग और अपने आप को दावा कर रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाएगा तो हम निर्दलीय उठ जाएंगे, तो हम नई पार्टी के टिकट से हम लोग आएंगे। 20 तरह का कथा कहानी सुन रहा है और 20 किस्म के लोग और 50 किस्म का अपना मेकअप ड्रेसअप करके लोग घूम रहे हैं, लेकिन इस तुमकड़िया गांव में नहीं आया। और आदरणीय अखिलेश जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजनीति कैसे किया जाता है, समाज सेवा क्या होता है, जनता से कैसे जुड़ा जाता है। ये प्रेरणा लेने वाली बात है। और आप लोग घूम रहे हैं गाड़ियों से और जगह जगह जा रहे हैं और बैठक में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं और फिर चले आ रहे हैं। ये कौन सी राजनीति हो रही है आपकी? विकास की कहीं पर बातें नहीं हो रही है। तो सभी से मुझे यही कहना है, खासकर नवयुवक लोगों से कहना है जो राजनीति में पैर रखे हैं और बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हम देश को सुधार देंगे, समाज को सुधार देंगे, तो उनसे अखिलेश जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस उम्र में देखिए इस समय आके वो घूम रहे हैं क्योंकि वो कोई पद पे भी नहीं है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। तो